है, विशाल हाथी की तरह फैला मन बसिया जाता है। चींटी चीनी और बालू के मिश्रण से चीनी लेकर के आराम से चली जाती है। हाथी को चीनी बहुत प्रिय है, लेकिन बालू मिला हुआ चीनी नहीं खाता है, देह में औस लेता है, कैसे खाएगा। इसी तरह से हम लोगों का मन जब तक विशाल है तब तक हम लोग बालू चीनी या पानी की उल्टी धारा में नहीं चल सकते हैं। बालू है जड़, चीनी है चेतन। चींटी चेतन चीनी के स्वाद को जानती है। इसी तरह से हम अपनी चेतना को छोटा करेंगे तो वह जो है चीनी के चेतन के स्वाद को जानेगी। इसलिए हम लोगों को चेतना को छोटा करने के लिए, मन को बाहर से भीतर लाने के लिए अंतर में ठहरेंगे, सुमिरन करेंगे। इसीलिए सुमरि सुमरि सतनाम चिरंजीवी जीव रे। सुमिरन की विधि पहले कहाँ से होगी। सुमिरन करते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग कहते हैं, जपते हैं। इसलिए पाठ में आया कि जपिए, मन तो भागिए जाता है। भाग जाता है तो क्या होगा, फिर जपे कैसे, बोले कैसे, कुछ हो तो मन रहा। इसीलिए कुछ है शुरू कीजिए, बेसी ने थोड़े से शुरू कीजिए। राम नाम मणि दीप धरू, जी दे हरि द्वार। देहरी कहते हैं दरवाजा और घर दोनों का जो बीच स्थान है उसका नाम है देहरी। देहरी पर यदि बॉल को लटका दीजिए तो रोशनी भीतर भी जाएगा, रोशनी बाहर भी जाएगा। ठीक इसी तरह से सुमिरन कीजिए। जीव से भी यदि सुमिरन करते हैं, जीव भीतरों में है, मुंह में, या बाहरों निकल जाता है, बाहर जीव निकल सकता है। इसलिए जी से कहते हैं जपिए न, कोई हर्जा नहीं है। जपना शुरू करेंगे जीव से। ये जो है पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, पूजा करते हैं, फूल पान चढ़ाते हैं, उससे करोड़ गुना बेसी बढ़िया है स्तुति गाते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी गाते हैं। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्त्रोत कोटि समंग जप। और जो स्तुति करते हैं उससे करोड़ गुना बेसी फायदा है जप करने में। स्तुति में बहुत से शब्द हैं, जप में थोड़े शब्द हैं मंत्र वाले। जपात कोटि समंग ध्यानं, ध्यान कोटि समूलय। ध्यान से जप से भी श्रेष्ठ है मन को एक ओर करना, उसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान में भी तल्लीन हो जाए, डूब जाए, उसमें लीन हो जाए, इसको कहते हैं लय। लीन होना, लय हो जाना। ध्यानात् कूट समूलय, ये लय हो जाना, ये लक्ष्य होता है, तल्लीन हो करके जप करना। यहाँ पर यही कहा कि नहीं कुछ तो पहले बोलिए, बोल करके जप कीजिए। इसका नाम है वाचिक जप। काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, मन को लगाए रहते हैं, जीव से भी जपते हैं, हर्जा नहीं है। ये हमारे एक थे महात्मा जी, उनका नाम था बजरंगी बाबा। गुरुजी थे वो, पहले मरवाजे रामपुर में पढ़ाते थे, अब पीछे सिकली घर धरारा में रहते थे। तो वो जो है वो पूज्य श्रीधर बाबा की सेवा में भी थे और धरारा के मुख्य लगा पदावली तो जैसे लगता था जैसे उनको कंठस्थ ही है। वो जो है भोरे भोर
कभी देखते थे उनको, वो जो उस समय में गैस चूल्हा का रिवाज नहीं था। चूल्हा होता था मिट्टी वाला बड़ा बड़ा, और उसमें लोगों का 25-30 आदमी का खाना तो बनता ही था धरहरा में। वो हरवाहा था, कुछ साधु होते थे, बड़का बड़का टोकना, टोकना को चूल्हा पर चढ़ाते थे तो उसके पेंदा में मिट्टी लगाते थे लेबा, और तब उसको चढ़ाते थे चूल्हा पर। तो वो भोरे भोर लेबा को साफ करते थे। वो तो धरहरा में कुआं, अब तो सब जगह ट्यूबवेल हो गया है, कुआं पर टोकना को जो बाबा साफ करते थे, और बजरंगी बाबा पूज्य बाबा बड़का नूरा हाथ में लेकर के पानी में फुला करके टोकना को जय बार घुसा मारे न वो बार जप करे, जो घुसो मारे जप वो करे, बोल बोल करके जोर से जप करे, लगे जैसे कि टोकना को पढ़ा रहे हैं जप मंत्र। वो अपने क्या जपेंगे, टोकने को जपा देंगे, ऐसा होता था। वो भिड़े रहते थे, मारते जाते थे, जपते रहते थे। वाचिक जप है, वाचिक जप में भी कम पावर नहीं है। एक साधु उत्तर भारत का, वो चला दक्षिण भारत। एक वहाँ पर साध्वी रहती थी जनाबाई, उससे भेंट करने के लिए कि जाते हैं, जनाबाई बड़ी भक्तिन है, पूछेंगे क्या कैसी है नहीं है, भेंट करने के लिए गया। जब वो गया उसके गांव के तरफ पास पहुंचा, तब गांव पहुंच के पूछने लगा किधर होगा जनाबाई का घर, तब न उससे भेंट करेगा। तो वहाँ देखा कि गांव के पहले 2 महिला झगड़ा कर रही है। ये पहुंचा, भाई जरा सा जनाबाई का घर बता दो। वो दोनों झगड़ा करने में मस्ती का, पहले हमरा झगड़ा फरिया दो तब घरों दे पूछना। अब कहे कौन जगह झगड़ा है, कहा हमरा गौठा ही ले लिया है, कहा गौठा का पैसा हम ही दे देंगे, झगड़ा मत न करो, हमको घर बता दो उसका जनाबाई का। कहे नहीं, पहले हमरा गौठा फरिया दीजिए हमरा गौठा का। अब कहा तुम्हारे गौठा में कौन चिन्ह है, कहा दिखाओ। अब दोनों का गोठा लिया हाथ में, यक्के जैसा, जैसा रंग रूप आकार इसके गौठा का वैसे रंग रूप, कैसे चिन्हेंगे किसका गौठा कौन है। कहा कि तुम अपने गौठा का पहचान बताओगे तब ना हम बता देंगे कि तुम्हारा गौठा कौन है। कहा कि हमरे गौठा को कान में लगा करके सुनो। वो गौठा ठोकती थी ना, गौठा ठोकने में वो जपती थी विठोबा विठोबा, विठोबा मैंने विष्णु, विष्णु भगवान मंत्र था उसका। वो जपती थी विठोबा विठोबा विठोबा, थापो लगाती थी, गौठा उठा के कान में लगाया तो गौठा बोलने लगा विठोबा विठोबा। गौठा में जो ठोकती थी ना, उसके ठोकने से उसमें भी मंत्र वो आ गया था उसका असर। तो पूछा कौन है जनाबाई का, यही तो जनाबाई है। वो जनाबाई भक्तिन थी जो हर काम को जप जप करके करती थी। उदाहरण यह ऐसा इसीलिए कि हम लोगों को भी सब काम को जप के साथ करना चाहिए। जपात शक्ति जपात शक्ति जपात शक्ति इति ध्रुवम। शक्ति आ जाती है जपने वाले में। ये वो मंत्र की शक्ति, आपकी ही शक्ति, वो चेतना का एकीकरण होता है तो शक्ति आ जाती है। वो शक्ति आप लोग सुने ही होंगे, कबीर साहब में शक्ति थी तो कबीर साहब के सहारे अपना सब काम होता था। कबीर साहब को शक्ति कैसी थी, वो ठाकुर ठाकुराइन के को नहाने के लिए वो ठाकुर जी की पूजा करते थे रामानंद स्वामी। आज कबीर साहब को कहा जाओ ठाकुर ठाकुराइन को जरा सा नहवा करके ला। और नहवाने जब गए तो वो रास्ते में ठाकुर ठाकुराइन को कहा पैदले चलो, अब तुमको हम नहीं ढोएंगे। ठाकुर ठाकुराइन पैदले जा रहा है नहाने के लिए।
अब वहाँ चला गया नदी में, तो कहा जा नहाओ, तो नदी में उबडूब कर रहा है, मूर्ति सब ठाकुर ठाकुर है। बहुत देर हो गया तो वो जो उनके गुरु थे रामानंद स्वामी, कहा ये पगले है, ये देखते हैं बहुत देर लगा दिया। अपने से पहुँचे देखने के लिए, तो देखते हैं कबीर साहब बैठा हुआ है किनारे में। कहा रे यहाँ बैठा हुआ क्या करता है? कहा गुरुजी क्या कहेंगे, हे देखिए न नहा रहा है, नहा रहे हैं दोनों ठाकुर ठाकुर है, हम क्या करेंगे, आएंगे तब न लेके जाएंगे। वो रामानंद स्वामी को दिखा रहे थे कि ठाकुर में शक्ति नहीं होती, शक्ति तो होती व्यक्ति में। वो जो है दोनों उछल रहा है, उछल रहे हैं ठाकुर ठाकुरन पानी में। तब कहते हैं हमारे गुरु महाराज चले आए, चले आओ इधर किनारे में। तब ठाकुर ठाकुरन चला किनारे, उठा के ले लिया। यानी गुरु को समझा दिया कि शक्ति आपके भीतर में होती है। मेरे कहने का मतलब है यह शक्ति मिली तो, लेकिन फिर भी जन्मजात सिद्ध पुरुष थे कबीर साहब, लेकिन गुरु उनको भी करना पड़ा। गुरु करेंगे कैसे? तो रामानंद स्वामी मुसलमान के यहाँ पले थे, उनको गुरु कैसे बनाते? तो गुरु तो बनाते नहीं से। तो कबीर साहब बच्चा बन करके रामानंद स्वामी भोर नहाते थे। वो सीढ़ी पर जो है घाट में जाते थे नहाने के लिए, नदी में बनारस में। तो ये सीढ़िए पर बच्चा बन करके लेट गए। रामानंद स्वामी जो जा रहे थे भोरे नहाने के लिए, तो उनका खराम पड़ गया उनके देह पर। तो वो हल्ला करने लगे, रोने लगे बच्चा की तरह, जो रोना चाहिए, रोने लगे। तो रामानंद स्वामी कहे मत रो बच्चा, राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा। बस दूसरे दिन पहुंच गए, आप हमारे गुरु, हम आपका चेला। कहा कब तुमको हम मंत्र बताया? कहा भोरे भोर नहीं कहे राम राम कहो, राम राम कहो। हम थे कि सीढ़ी पर, आप तो मंत्र हमको बताइए दिए, राम राम आप ही ने बताए। तो आप गुरु, हम चेला। ये गुरु धारण कर भी साहब पहुँचे हुए थे, तो गुरु फिर भी करना पड़ता है। राम कृष्ण से को बड़े तिन हो तो गुरु किन। यह है कि जपना चाहिए, जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेहू। जो बहुत गंभीर रहस्य को, गंभीर ज्ञान को जानना चाहता है, उसको भी जपना होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज का बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश है, वो गजारा हाथी बहुत विशाल है, उसके कंधे पर बैठा हुआ महावत। छोटा सा अंकुश हाथी के कान के जड़ में भोंकता है, तो हाथी वो एकदम बस में आ जाता है, केकियाने लगता है। छोटा सा जो अंकुश है वह विशाल से विशाल बलवान हाथी को जैसे बस कर लेता है, वैसे ही मंत्र छोटा ही है, लेकिन यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको आप में बस में कर लेंगे। साधक नाम जपहि लऊ लाए, ओ ये सिद्ध अनिमादिक पाए। यदि कोई लौ लगा करके मंत्र का जप करता है तो वह सिद्धि को पाता है। अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, विशित, यज, खट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियाँ वो मिल जाती हैं। और कहा वो चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभावो, चारों युग में, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभावु, आ कलि विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में तो नाम को छोड़ करके कोई उपाय नहीं है। इस पर लोग कहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा था, आप लोग ध्यान करने के लिए क्यों कहते हैं? है ना, कहते हैं लोग। देखिए ये कलयुग, ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, तो इसमें क्या ध्यान करने वाले साधु संत नहीं हुए?
यहाँ है रामायण की पंक्ति को समझने की जरूरत है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। चारों जुगों का धर्म सबके दिल में होता, हृदय में होता है। भगवान की माया की प्रेरणा से कभी हम सतयुग में रहते हैं, कभी हम त्रेता में रहते हैं, कभी द्वापर में रहते हैं, कभी कलयुग में रहते हैं। सतयुग में कब रहते हैं? सत्संग में बैठे हुए हैं, ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं, मन में कोई विकार नहीं है, ध्यान करने की प्रवृत्ति है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी। और त्रेता में चलो भंडारा करेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, बाबा को भोजन करावेंगे, कि सब जो यज्ञ करने की प्रवृत्ति, ये त्रेता का धर्म है। और द्वापर में पूजा करने की भी विधि हो गई, फूल सजाए, फोटो सजाए और करने लगे, तो सत्वगुण घट गया, रजगुण है, और तमगुण का थोड़ा सा फेंट लगा, हल्का सा, तो ये हो गया द्वापर का धर्म हो गया। और कलयुग में सत्व तो नाम मात्र रह गया, अद वो सतयुग ये सत्वगुण, रजोगुण जो है वह भी थोड़ा। कलयुग में क्या हो जाता है? कली प्रधान में क्या हो जाता है? विरोध। चारों तरफ केवल विरोध की ही बात होती है। मन में तरह तरह का जो है उफान आता है, आक्रोश होता है, गुस्सा उठता है। ये कलयुग का धर्म है। आपस में कोई वाद हो जाए, विवाद हो जाए, और उस समय यदि कोई बात कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, होगा? कलयुग में उस समय जो कलयुग की प्रवृत्ति भीतर में रहती है, लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, उस समय में ध्यान नहीं होगा, तब क्या करेंगे? जप तो सकते हैं, भजन तो गाइए सकते हैं, ये हो जाएगा। बोलिए बोल के जप करेंगे तो बोल करके जप सकते हैं। इसीलिए जब कलयुग की प्रवृत्ति आपके भीतर में हो तो आप जप ही केवल सहारे बच सकते हैं। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, यानी जब मन में वो कली का असर है, तमोगुनी वृत्ति है, तो उस समय में केवल आपको जप ही साथ देगा। इसीलिए कली विशेष नहीं आन उपाऊ। यह कहा एक राम भगत जग चारि प्रकारा, अचार्य सुकृत अनघ उदारा। भगवान राम के भक्त होते हैं, चार तरह के भक्त होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा। चार तरह का भक्त कौन कौन होता है? एक भक्त होता है अर्थार्थी, रुपया पैसा चाहने वाला, जैसे सुदामा जी हो गए। वो राम भगत जग चारि प्रकारा, तो अर्थार्थी हो गए सुदामा जी, रुपया पैसा चाहिए। सुदामा जी बड़ी गरीबी में जीते थे। वो भोजन कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कभी उपवास होता था, महीना में 15 दिन उपवासे रहते थे। उनकी अपनी पत्नी को कहते थे हमारा मित्र है कृष्ण, द्वारिका का राजा है, ईश्वर है, भगवान है, प्रभु है। उनकी पत्नी कहे कि जब दोस्त है तो दोस्त से क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोगों को कम से कम पेटो भर तो अनाज देगा। और जा कर के बहू जब कही तब एक दिन तैयार हुए जाने के लिए, क्या कि जाइए हमारा संदेश कहिएगा कि लोग दूठो एकादशी करता है, इंजरिया में, अनहरिया में, 2 एकादशी में तो उसको धन दौलत खूब दे देते हैं। हम तो 15 दिन एकादशी करते हैं। जब भूखे अनाज है ये न घर में, तब 15 दिन तो मेरा एकादशी होता है। तो नींद नहीं टूटा है भगवान का? कहिएगा इतना एकादशी करते हैं तो हमको क्यों अभी भूखे मार रहे हैं? हमको भी कुछ देंगे ना। देव चावल बांध के कहानी आप लोग जानते हैं। मेरे कहने का मतलब वे रुपया पैसा अर्थार्थी गए, रुपया पैसा मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने खूब आदर किया, खूब बैठाया। सुनबे करते हैं कहानी
कि आंसू से चरण धो लिया। रुक्मिणी जो है वो थी बगल में बैठी हुई, पोटरी कांख में छिपाए थे तो छीन करके लिए, एक कोर खाए तो दूसरा कोर खाए, तीसरा कोर में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। 3 ठो तो लोग के हैं, 2 लोग नहीं है, 1 लोग तो रखिएगा। तो पकड़ लिए उनको, खूब बढ़िया से कपड़ा उपड़ा धो करके और नया नया कपड़ा पहना दिए राजा वाला। अब फटल का गुदरी जो था सबको धो धा करके सुखा दिए। और जब 2 दिन 3 दिन हो गया और तब जब चलने लगे वापस तो सब तो हो गया, लेकिन जाने वक्त जब वापस लौटने लगे तो सब नपका बढ़िया कपड़ा राजा वाला हटा लिए, उठा लिए, अब फिर वही गुदरिया पहना दिए। देवो नहीं किए कुछ हो, खलिए वो गुदरिया पहन करके मन में लौट रहे हैं कि कहे न कि क्या देंगे, राजा आदमी है, कुछ नहीं है न दिया, मने में सोचते जा रहे हैं। और यहाँ जब आए घर पर तो घर पर देखते हैं कि घरों गायब है। वो सब जो है, वो जो पहले का फूस वाला घर था वो तो था नहीं, सब हो गया था द्वारिका के जैसा ही, खूब महल अटारी हो गया था। और तब उधर से पत्नी निकली थाली में आरती सजा करके कि आइए तो पतिदेव देखिए भगवान ने सब कुछ बना दिया। गोया भगवान देते हैं तो दिखा करके नहीं देते हैं, वो दे दिए, भक्त को पतो नहीं चलेगा, आपका दुख दूर हो जाता है। ये एक तो वो भक्त हो गए अर्थार्थी, दूसरा होते हैं आर्त में द्रौपदी है और कहानी आर्त जिज्ञासु, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला होता है जिज्ञासु, और एक भक्त होता है ज्ञानी। ये चारों तरफ का तरह के भक्त होते हैं। जब वो क्या होते हैं, चारों सुकृत, चारों भक्त होते हैं सुकर्मा, वो पापी नहीं होते हैं, बुरा कर्म करने वाले नहीं होते हैं, सुकर्मा होते हैं। चारों सुकृत, अनघ पाप रहित होते हैं। उदारा, उदार किसको कहते हैं? आदमी होता है 4 तरह का। कौन कौन तरह का आदमी होता है? एक आदमी होता है जो न अपने खाता है न दूसरे को खाने देता है, उसको लोग कहते हैं मक्खी चूस। घी में गिर गया मक्खी, निकाला मक्खी को, उसके देह का घी निकालने के लिए इतना बढ़िया से दबाता है कि मक्खियों का रस घी में मिल जाता है, वो उसका नाम है मक्खी चूस। वो ऐसा आदमी है, संपत्ति तो बहुत है लेकिन एको ठो खर्चा नहीं करेगा, अपने भी नहीं खाता है, खाए खुद ही छनकावे पेट तब हुआ दरबो से भेंट, ऐसा नहीं कहता है। तो वही न अपने खाता है न दूसरे को खिलाता है, इसका नाम है मक्खी चूस। दूसरा होता है कंजूस, जो अपने तो खाएगा लेकिन धर्म के नाम पर, दूसरे के नाम पर, अच्छे काम के नाम पर 1 पैसा नहीं खर्च करेगा, उसका नाम है कंजूस। तीसरा होता है उदार, अपने भी खाता है दूसरे को भी खिलाता है, ये भगवान का भक्त उदार होता है, अपने भी खाता है दूसरों को भी देता है। और चौथा होता है दाता, जो अपनी परवाह नहीं करता है और सबको जो है वो अपना अपना भी हिस्सा काट करके खिला देता है, वो होता है दाता। इसके बाद में चर्चा हम लोग करेंगे दाता की। तो राम भगत जग चारु सुकृत अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा। चारों का आधार है सुमिरन, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन तन कही काम का जा मुख नाही नाम। कितनो बढ़िया शरीर है, भजन सुमिरन नहीं है तो कोई मोल नहीं है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जान जारी दे जहाँ गुरु भक्ति न जान। जो कहा वो नाम सुमिरन ये है कि
जो सुमिरन करता है वही बड़ा है। कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे निष्काम। निष्काम भाव से सुमिरन करता है तो वह बड़ा है। ये संसार में धन दौलत बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा कौन है? बड़ा जो सुमरे नाम, जो अपने को नाम में भजन में लगाया रहता है वो सुमिरन। गुरु महाराज ने कहा समझ समझ करके सुमिरन करो। समझ समझ करके सुमिरन करने से मन तदाकार हो जाता है। सुमिरन के लिए बहुत सा उदाहरण दिया गया है। यह सुमिरन सो मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, जैसे दीप पतंग, जैसे पानी मीन, ये सब उदाहरण है। और ये दीपक है, ये जलता है लेकिन फिर भी वो पतंगा छोड़ता नहीं, जब तक नहीं मरता है तब तक कूद कूद करके वह जलता रहता है। वो ख्याल दृष्टि उसकी जमी रहती है। दृष्टि साधन में भी मन भागा, लौटा लौटा के लगाया। ये हुआ दृष्टि साधन, दीप और पतंग की उपमा। और जैसे नाद कुरंग, वो मृगा जो है शब्द सुनता ही रहता है, शिकारी उसको फंसा लेता है। केला के थम को थोड़ा सा गाड़ करके रस्सी लगा के रखता है। मृगा आता है सुनने के लिए, विभोर हो जाता है। केला के गाछ को ठंडा लगता है, उसी में उठ जाता है और खींच करके रस्सी को गाछ को गिरा देता है तो मृगा भी गिर जाता है, होश नहीं रहता है। इस तरह से वो मृगा जो है सुमिरन के लिए बताया गया उपमा का। आप भी ऐसा सुमिरन कीजिए कि विभोर हो जाइए। ये सुमिरन की विधि जप करने की विधि हो गई ऐसा। और जो सुमिरन में जिसका मन लग गया है वो मछली और पानी की उपमा है। मछली को पानी से निकालिए तो छटपट करता है, वैसा जो शब्द ध्यान में अभ्यासी है, मन लगा हुआ है, जरा सा टूटा तो मन छटपटा गया। ये सब सुमिरन के ही अंग हैं। ये सुमिरन हम लोग यदि सही ढंग से करेंगे मन तदाकार हो जाएगा।